अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको मेरी वॉइस क्लियर होगी। एक दफ़ा मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है और आपको मेरी वॉइस क्लियर है। ठीक हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के सेशन को अल्लाह ताला के नाम से जो नहायत मेहरबान है, ताकि हम अल्लाह ताला की बेशुमार बरकतों के साथ इस सेशन में जो कुछ भी सीखें वो हमारी दुनिया और हमारी आखिरत में भलाई का सबब हो। ठीक है। माई सेल्फ जोहा अजमल, ऑपरेशन मैनेजर ऑफ ग्रूम योर लाइफ एंड मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी ग्रूम योर लाइफ के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म पर आज आप मौजूद हैं और जिस प्लेटफॉर्म के जरिए आप आज इस सेशंस को कंडक्ट करने जा रहे हैं, और वेलकम करते हैं आपको ग्रूम योर लाइफ के प्लेटफॉर्म पर। ग्रूम योर लाइफ एक फ्रीलांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां आपको मार्केटिंग रिलेटिव, कंटेंट राइटिंग रिलेटिव, पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटिव, फ्रीलांस रिलेटिव ऐसी स्किल सिखाई जाती हैं जिनके जरिए आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अर्निंग स्टार्ट कर सकें, और साथ ही साथ आपके बिजनेसेस को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए हम बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ग्रूम योर लाइफ एक ऐसा ऑनलाइन इदारा है जो आपको पेड सेशंस यानी कि पेड स्टूडेंट्स को ऐसा लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो शायद ही यहाँ कोई ऑनलाइन इदारा प्रोवाइड करता हो। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि ग्रूम योर लाइफ में आपके तमाम तर ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं लाइव क्लासेस के साथ। गूगल मीट ऐप के थ्रू आपकी तमाम तर क्लासेस कंडक्ट होती हैं, जिसमें आपकी सेपरेटली तमाम तर क्लासेस जो है वो कंडक्ट की गई हैं और आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ मैं बताती चलूँ कि ग्रूम योर लाइफ आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जब आप पेड सेशंस में वन टाइम इनरोल हो जाते हैं तो उसके बाद आपको अपने लेक्चर्स को या अपने कोर्स को रिवाइज करने के लिए सेकंड टाइम इनरोल होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने सेशंस को हमारे फर्दर कॉन्टिन्यूसली न्यू बैच के साथ कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाते हैं, जहां आप अपने ओल्ड एंड मेजर सीनियर्स के साथ भी अपनी क्यूरीज को डिस्कस कर सकते हैं, लाइव अपने मेंटोर्स के साथ अपनी क्यूरीज को डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप में भी ऐड कर दिए जाते हैं, जहां आपने अपनी रोज़मर्रा के सेशंस के अकॉर्डिंग अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट करना होता है, और आपको फर्दर जो मेंटोर होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, आपके असाइनमेंट्स को चेक किया जाता है और आपकी मिस्टेक्स के बारे में भी डिस्कशंस की जाती हैं। नेक्स्ट सेशन जो है वो हमारा है कंटेंट राइटिंग के मुतालिक। कंटेंट राइटिंग एक राइटिंग स्किल, किस तरह से आप ब्लॉग्स लिखते हैं, किस तरह से आप अपनी राइटिंग स्किल को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो आप इस स्किल को किस तरह से मजीद ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे हमारे मेंटोर शहजाद हाशमी, जिनके एक्सपीरियंस 15+ ईयर्स से है, जो इस फील्ड के किंग हैं, जिनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला और जिनकी राइटिंग स्किल्स के माशाल्लाह हमने जितनी भी चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करके ग्रो ही किया है। तो मजीद आपको कोई स्किल के बारे में बताएंगे और आप बेहतरीन उनसे ही जान सकेंगे कि कंटेंट राइटिंग क्या है और किस तरह से आप इस स्किल के जरिए अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो वेलकम करते हैं सर शहजाद हाशमी को। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच सर। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप अपना सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे जी आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आवाज़ क्लियर है मिस मेरी? जी सर, मेरी आपकी वॉइस वॉइस क्लियर है क्लियर है। जी? जी। ओके जी, थैंक यू। वेलकम जी आप सबको ग्रूम योर लाइफ के प्लेटफॉर्म पे। मेरे बारे में मिस काफ़ी ज़्यादा बता चुके हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस बारे में। वेलकम आप सबको कंटेंट राइटिंग के फ्री डेमो सेशन में। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। ये मेरी एक छोटी सी वेबसाइट है जहाँ पे मैं कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज ऑफर करता हूँ। क्या होती है, कैसे की जाती है, कितने पैसे कमा सकूंगा मैं, कितने टाइम में कितना कमा लूंगा, क्या कुछ कर सकता हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सब कुछ इस स्किल के अंदर मौजूद है। दो स्किल्स हैं, उनमें से एक स्किल है कंटेंट राइटिंग, जिनको कहा जाता है मदर ऑफ ऑल स्किल्स। आपका जो गूगल है, ये मेरी वेबसाइट है, आपको यहाँ पे अल्फाज लिखे नजर आ रहे हैं। ये मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी है, आपको अल्फाज लिखे नजर आ रहे हैं। गूगल पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे बेस्ट लैपटॉप, मुझे बेस्ट लैपटॉप चाहिए। मैंने गूगल से कहा बताओ यार बेस्ट लैपटॉप चाहिए मुझे गूगल से पूछना है रेज्यूमे राइटिंग सर्विसेज, बताओ यार कौन कौन सर्विसेज ऑफर दे रहा है, कौन कौन सी टाइप ऑफ रेज्यूमे, सब कुछ। कोई भी चीज मैं गूगल पर टाइप करूंगा ना तो मेरे सामने रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और रिजल्ट जब आएंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा जो मैं पढ़ के समझ रहा हूँगा
और फिर मैं कहूंगा कि हाँ यार ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होती है, फिर मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करूंगा कि नहीं यार मैंने गूगल पे पढ़ा था फलानी चीज ऐसी नहीं फलानी चीज ऐसे होती है। वो आजकल कहते हैं ना कि आजकल हर बंदा ही साइंटिस्ट बना फिर रहा है, हर बंदा ही डॉक्टर है, हर बंदा इंजीनियर है। क्यों? गूगल ने हर चीज आपके सामने ला के रख दी है। तो ये हर बंदा, हर स्टूडेंट, हर इंसान, हर इंडिविजुअल क्यों डॉक्टर, क्यों इंजीनियर और क्यों साइंटिस्ट बना था? बिकॉज गूगल ने कंटेंट राइटिंग के जरिए हर चीज आपकी हथेली में रख दी है। स्मार्टफोन हमारे पास है, हम गूगल करते हैं और अपना रेलिवेंट सवाल जो है वो गूगल से पूछ लेते हैं। अब ये तो हो गया फेज 2 कि आपको एक बनी बनाई तैयार चीज सामने स्क्रीन पर मौजूद नजर आ रही है, मौजूद है आपकी स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले हमारा एक फेज क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं अर्निंग। एक चीज है, मैं उस चीज को करना चाहता हूँ, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, तो मैं सोचूंगा यार एक इंजीनियर कितनी तनख्वाह लेता है, कितने पैसे कमा लेता है? डॉक्टर कितने पैसे कमा लेता है? यार वो फलानी जगह एक डॉक्टर बैठा है, डेली के इतने पेशेंट देखता है, कैलकुलेट किया जी महीने के 1 लाख 2 लाख कमा रहा हुआ यार, ये सही है, एमबीबीएस कर लेते हैं। तो पता चला जी फैमिली में कोई कजन है वो फलां जगह पे इंजीनियर लगा हुआ है, उसने एमबीए कर लिया, चलो यार एमबीए कर लेते हैं। तो हम जो जो चीजें देखते हैं वो चीजें हम लोग अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह क्या है कि दिमाग में पैसा घूम रहा होता है। ऑब्वियसली पैसा कमाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, कमाना चाहिए। ये थोड़े से ओल्ड स्टैट्स हैं, अभी रिसेंटली अपडेट हो गए होंगे कि एक बहुत ही मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक कंटेंट राइटर की जो एवरेज, इसमें मैं कम वालों को भी नहीं ले रहा, मैं ज्यादा वालों को भी नहीं ले रहा, $4175 पर मंथ एक एवरेज कंटेंट राइटर इंटरनेशनल लेवल पे कमाता है। यानी कि आप कंटेंट राइटिंग सीखते हैं, इसमें एडवांस लेवल पे जाते हैं, इसको सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोई 6 माह में अचीव कर सकता है, कोई 2 साल में अचीव कर सकता है, कोई 5 साल में अचीव कर सकता है, और कोई अपनी नाअहली और अपनी सुस्ती की वजह से नहीं भी अचीव कर सकता। तो 4175, ऑलमोस्ट $4000, ज्यादा नहीं हो गए? डॉलर का रेट भी बढ़ गया है। कंटेंट राइटिंग सीख के यार मैं $4000 कमा लूंगा, ओ माय गॉड, इतने सारे पैसे, 9 लाख रुपए, मतलब सीरियसली बहुत ज्यादा हो गया है, कम कर लेते हैं, नहीं यार इतना ज्यादा नहीं सोचते, 1000 पे आ जाओ, छोड़ो परे, 2 लाख रुपए, 2,29,000 कट कटा के 2 लाख। कि मैं अगर सिर्फ कहता हूँ यार मैं बहुत छोटी सोच का मालिक हूँ, तो मेरी तरह होगा कि नहीं यार बस थोड़े से पैसे कमा लूंगा, घर का चूल्हा चलता रहेगा, एक छोटी सी गाड़ी रख लूंगा, एक छोटा सा घर ले लूंगा, 5 साल पैसे इकट्ठे करके और बस पार्टी वार्टी कर लूंगा, तो $1000 ही कमा लूं बहुत है। 2 लाख रुपए, जनाब मुझे बताएं कोई डिग्री 1 साल में इतने पैसे देती है आपको? अगर 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 आप लम्स ग्रेजुएट हो, आप आईबीए ग्रेजुएट हो, आपने किसी टॉप लेवल यूनिवर्सिटी से किया और आपको टॉप लेवल किस्म की स्किल है और आप बड़े टॉप लेवल के प्रोफेशनल बन गए हैं जनाब अपनी यूनिवर्सिटी टेन्योर के अंदर, और आप जब बाद में चले गए किसी मल्टीनेशनल में, तो मेक सेंस कि आपको वो 1 लाख या 1.5 लाख पे हायर कर सकते हैं, चांसेस आर देयर। बट एक स्किल, थोड़े से पैसों की सीखी हुई स्किल, घर बैठे, तूफानी बारिश है, आंधी है, लोड शेडिंग है, मोबाइल की बैटरी यूज कर ली, लैपटॉप यूज कर लिया, और मैं सुकून से घर बैठ के अपने घर में रहते हुए, स्पेशली फॉर फीमेल्स, घर बैठ के मैं पैसे कमा रहा हूँ, मुझे बाहर की झंझटों से नहीं मिलना और मैं सुकून से घर। तो उसके लिए इससे अच्छी स्किल अभी तक मुझे नहीं मिली। और अगर मैं अपने बारे में मजीद थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, मैं एक पब्लिक सेक्टर में जॉब करता था जिसका नाम है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। आप लोग जानते ही होंगे, छोटा सा बैंक है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हर चप्पे चप्पे में मिल जाता है। मैंने उस जॉब को रिजाइन किया इस स्किल के पीछे। क्यों? इस स्किल में मुझे इतना पोटेंशियल नजर आया और मैं गुज़िश्ता 8 सालों से इस स्किल के ऊपर काम कर रहा हूँ। पहले मैं पार्ट टाइम काम कर रहा था और फिर मैंने इसको फुल टाइम जॉब छोड़ के मैंने जॉब को टाटा बाय बाय कर दिया कि यार ये मुझे 5 घंटे काम करके इतने सारे पैसे दे देती है और वहां मैं सुबह से लेकर रात तक बैठता हूँ, मुझे मिलते क्या 70-80 हज़ार रुपये। तो ठीक है ना, मैं उस 70-80 हज़ार के पीछे अपनी इस स्किल को क्यों दाव पे लगाऊं? तो मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया और वही चीजें अब आपको सिखाने जा रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें एक रेसिपी है आप लोगों के लिए, राइटिंग स्किल्स की रेसिपी। देखो राइटिंग में ना बहुत सारी टाइप्स हैं, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, फिर क्रिएटिव में अलग सेक्टर हैं, कॉपी राइटिंग में 2-4 है, 4 है टोटल, कंटेंट में बेतहाशा हैं। अब उसकी वजह क्या है?
कि अगर मैं आपको सिर्फ एक चीज सिखा दूंगा ना तो आप लिमिटेड हो जाओगे पैसे कमाने के लिए। जब ज्यादा स्किल होगी ना तो आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हाथ पांव मार के अपने आप को उस काबिल कर लोगे कि चलो यार मैं स्टार्ट में 2-4 महीने मेहनत करके कुछ नहीं चलो घर बैठे हो ना 30-40 हज़ार ही कमा लूँ। मैं बहुत लो लेवल पे आ जाता हूँ, मैं $1000 की बात भी नहीं करता। जॉब कहाँ से पकड़नी है, प्रोजेक्ट कहाँ से पकड़ना है, उस तक अप्रोच कैसे करना है, ये काम मेरा है आपको बताना। उस बंदे के इनबॉक्स तक कैसे पहुंचना है, ये काम मेरा है आपको बताना। स्किल्स सीखनी कैसे है, उसको परफॉर्म कैसे करना है, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, क्लाइंट के पास पहुंचना कैसे है थ्रू डिजिटल वर्ल्ड, यूजिंग गूगल, यूजिंग फेसबुक, स्पेशली यूजिंग लिंक्डइन, यूजिंग फाइवर, उस तक अप्रोच कैसे करनी है, वहां तक मैं आपको पहुंचा दूंगा। आगे काम आपका है। इतना भी लोग शायद नहीं बताते। अच्छा, पहले हम सीखेंगे रेज्यूमे राइटिंग। रेज्यूमे सिखाने के दो मकसद हैं आप लोगों को। एक तो एक सीवी बनाना आ जाए, जरा सीवी रेज्यूमे बनाना आ जाए, कवर लेटर। अब यहाँ पे गेम क्या है? गेम ये है जनाब, लिंक्डइन आपको पता ही होगा, लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। लिंक्डइन पे क्या होता है, लिंक्डइन पे बेतहाशा जॉब्स आती हैं कंटेंट राइटिंग की। डेमो दिखाता हूँ आपको, डेमो ही हो रहा है ना, तो लिंक्डइन का डेमो दिखाता हूँ। मैं हम यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट राइटिंग जॉब्स ऑन लिंक्डइन, सिर्फ लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म। तो अभी मुझे नियर मुल्तान सिटी बता रहे, नहीं मुझे मुल्तान की नहीं चाहिए, मुझे आप ओवरऑल बताओ पाकिस्तान की। ये पीके लिंक्डइन है, पीके पीके मूवी वाला नहीं, ये दूसरा पीके, पाकिस्तान वाला पीके। सिर्फ पाकिस्तान की मुझे अभी ये 41 रिजल्ट्स दे रहा है जनाब। मैं कहता नहीं यार, मुझे पाकिस्तानी काम नहीं करना, मुझे बाहर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में जॉब करनी। मैं अपने घर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर में रहकर मैं ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ, रिमोट जॉब गोरे के साथ। रिमोट जॉब्स की बात करें तो यूएसए में राइट नाउ 4619 रिमोट जॉब्स अवेलेबल हैं जो कि कंटेंट राइटर्स की हैं। ऑब्वियसली इसमें बेसिक भी होगी, एडवांस भी होगी, और ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स है, हमारे पास पूरी दुनिया पड़ी है। जर्मनी को आप टारगेट नहीं कर सकते, यूरोप को आप टारगेट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि वहाँ की लैंग्वेज और है, तो वो उस लैंग्वेज में वो कंटेंट डिमांड करते हैं, मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, आपके गल्फ कंट्रीज, इनफैक्ट यूएई पूरा बहुत बिजनेस है वहाँ पे, बहुत जॉब्स हैं। आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस ये जो आपकी बेल्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलती है थ्रू लिंक्डइन, इंडीड और भी हैं। ये प्लेटफॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ के लिए हमें सीवी वगैरह रिक्वायर होती है, रेज्यूमे, राइटर्स रेज्यूमे, कवर लेटर, ये दोनों चीज़ें मैं आपको इसमें सिखाऊंगा कि किस तरह से हमने लिखना है। और इसमें हम कुछ एक इसका भी हम देखेंगे कि हम एक जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रेज्यूमे बना सकते हैं। ऑब्वियसली हम बेच भी सकते हैं ना इसको, रेज्यूमे राइटिंग सर्विसेज, कवर लेटर राइटिंग सर्विसेज, वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट, बायोग्राफी राइटिंग। बायोग्राफी दो तरह की होती है, पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूंगा। एक बायोग्राफी होती है ऑटोबायोग्राफी, विच इज ह्यूज, बहुत बड़ी होती है। और एक होती है जस्ट बायोग्राफी, जो हम किसी भी पर्सनैलिटी के ऊपर थोड़ा सा लिख देते हैं किसी जगह पब्लिश करने के लिए, 250 अल्फाज तक की होती है पर्सन्स बायोग्राफी। ऑटो बहुत लेंथी होती है, वो 10-10 सफ़ों पर भी चली जाती है। उसमें उसकी पैदाइश से लेकर उसके मरने तक उसकी तमाम डिटेल होती है बंदे की। बायोग्राफी जो होती है, जनरल बायोग्राफी, उसमें बड़ा लिमिटेड सा लिखते हैं हम लोग, और उसमें आपके टारगेट मार्केट ज़्यादा इंडिविजुअल होते हैं। मैगजीन्स लेवल तक हम नहीं पहुंच सकते फ्रैंकली स्पीकिंग, और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैगजीन लेवल तक ऑलरेडी मोस्टली गोरा राइटर हायर हो रहा होता है। और अगर हम पाकिस्तान में बड़े न्यूज़पेपर्स की बात करें तो वहाँ पे बड़े बड़े ऑलरेडी बैठे हैं, तो इसलिए टाइम ज़ाया नहीं करना भाई। जो चीज़ है ही नहीं ना, उस पर टाइम मत ज़ाया करो, उसमें जितना स्कोप है उस हद तक जाओ। फाइवर पे हम अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे इसकी गिग भी हम बनाएंगे बायोग्राफी राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग, एक होता है आर्टिकल, एक होता है ब्लॉग पोस्ट। आर्टिकल लिखने का फॉर्मेट अलग होता है, इसमें कोई सर्च इंजन, एसईओ, कीवर्ड शीवर्ड कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सिंपली मुझे एक आर्टिकल लिखना है। भाई कैसे लिखना है? डाटा चाहिए उसके लिए, डाटा के लिए डाटा सर्च आनी चाहिए, वो सीखेंगे। डाटा सर्च करते हुए गूगल से मैंने कैसे अल्फाज उठाने हैं वो आपको उठा के दिखाऊंगा। लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग, स्क्रीन होगी, रिकॉर्डिंग भी होगी, लाइव क्लास होगी। उस अल्फाज को उठा के मुझे कैसे उसमें से बुलेट्स बनाने हैं, मुझे उन बुलेट्स से कैसे सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं, उन सेंटेंसेस से मुझे कैसे पूरा एक कंटेंट जनरेट करना है, मुझे कैसे उसका एक उसकी कड़ी से कड़ी मिलानी है। ये पूरा एक प्रोसीजर होगा जो कि आपको मैं बहुत ही आसानी से घोल के पिला दूंगा, उसको आपने फॉलो करना है। काम हम किस पे करते हैं? MS वर्ड के ऊपर।
या गूगल डॉक्यूमेंट्स जो जिसको हम कहते हैं। अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो मोबाइल के अंदर गूगल अवेलेबल होता है, उसमें गूगल डॉक भी होता है और मोबाइल के अंदर MS वर्ड भी होता है। उसके अलावा कुछ टूल्स भी हम यूज करते हैं कि सर मेरी तो ग्रामर बिल्कुल फारिग है, कोई मसला नहीं यार, आहिस्ते से इंप्रूव होगी। भाई मेरी इंग्लिश फारिग है, मेरी ग्रामर फारिग है, मैं करता ही नहीं, चलो जी चैप्टर क्लोज, तो फिर क्या करोगे? शुरू करोगे तो चीजें इंप्रूव होंगी ना। और मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा तरीका है अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। बेसिक लेवल की इंग्लिश चाहिए मुझे, एडवांस इंग्लिश भी नहीं चाहिए और बिल्कुल फारिग इंग्लिश भी नहीं चाहिए। बेसिक लेवल की इंग्लिश हो तो बहुत अच्छा। इंग्लिश मुझे भी नहीं आती, बस ऐसे ही मैंने 4-5 हज़ार आर्टिकल लिख लिए हैं, बस इंग्लिश मुझे बाकी नहीं आती, सच बताओ। टूल्स मोबाइल पे भी यूज हो जाएंगे और लैपटॉप और कंप्यूटर पे भी यूज हो जाएंगे। टूल के 2 वर्जन होंगे जो हम यूज करेंगे, फ्री एंड पेड। फ्री पे काम करवाऊंगा और फ्री आपको बहुत मजा करवाएंगे, बड़ा मजा आएगा आपको फ्री में, बड़ी चीजें एंजॉय करेंगे आप एक एज अ कंटेंट राइटर। और FAQ राइटिंग, ये एक अलग से स्किल है आपकी, FAQ राइटिंग। FAQ राइटिंग क्या होती है कि ये मुख्तलिफ जगहों पे ना FAQs राइट करवाए जा रहे होते हैं। ज्यादा टेक्निकल नहीं करूंगा इसको। फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ कि मैं राइटर हूँ और मेरा फेसबुक का एक पेज है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए उस पर कंटेंट थ्रो करूँ अपने पेज के ऊपर। तो मैं एक रेलिवेंट टॉपिक उठाता हूँ, उसके लिए FAQs निकालता हूँ। वो FAQs जो लोग, वो क्वेश्चन जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं, तो मैं उन सवालात को निकालूंगा और उसके ऊपर लिखना शुरू कर दूंगा। सवालात कैसे निकालूंगा, लिखूंगा कैसे, वो दोनों चीजें हम देखेंगे। छोटे छोटे सवालात होते हैं, छोटे छोटे जवाब होते हैं, बट बिक जाती है स्किल, अलग से बिक जाती है। नेक्स्ट कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग होता है राइट टू सेल। अच्छा यहाँ पे एक चीज बता दूं, कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में फर्क होता है। कंटेंट को हम डिटेल में देखेंगे, कॉपी को हम डिटेल में नहीं देखेंगे, क्यों, ये अलग चीज है। इसमें हम 2 चीजें सीखेंगे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और सोशल मीडिया एड कॉपी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? आप एक स्टोर बना लेते हैं सोशल मीडिया के जरिए, Amazon के जरिए, वेबसाइट के जरिए। मिसाल के तौर पे आप उसके ऊपर बेचते हैं एक नोटपैड, डायरी, कस्टमाइज्ड डायरी बेचना चाहते हैं आप कि जी इसके ऊपर आप अपनी पिक्चर्स प्रिंट करवा सकते हैं या कोई माउंटेन प्रिंट करवा सकते हैं अपनी पसंद की, व्हाटएवर। कस्टमाइज्ड डायरीज बेचता हूँ जी मैं, उसका ये पूरा सेट है पूरा का पूरा। तो कस्टमाइज्ड डायरीज की अब मैंने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, 100 अल्फाज की, 80 अल्फाज की, 120 अल्फाज की। तो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है, उसमें क्या ट्रिक्स होती हैं, तो डिस्क्रिप्शन लिखी जाती हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अलग से प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक 500 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, 2000 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, 2500 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और अच्छे पैसे दे जाते हैं। इस पर भी हम काम करेंगे। लाइक इसको आप अलग से बेच सकते हो फाइवर पे, ये अलग स्किल है। सोशल मीडिया एड कॉपी, सोशल मीडिया मार्केटिंग जिनको आती है, जो सीखना चाहते हैं सोशल मीडिया पर एड्स चलाने के लिए और सोशल मीडिया पे कंटेंट को थ्रो करने के लिए, FAQ के साथ साथ एक एड कॉपी कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसमें एक एड कॉपी वो होती है जो हम पेड एड्स चलाने के लिए यूज कर सकते हैं, एक एड कॉपी होती है जो हम सिर्फ अपने पेज पोस्टिंग के लिए यूज करते हैं, वो इसके अंदर हम सीखेंगे। क्यों सीखी जाती है? फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली और आपको ऑफर हुई कि यार आप हमारा पेज मैनेज करें एज अ सोशल मीडिया वर्चुअल असिस्टेंट। अब आप सोशल मीडिया वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब कर रहे हैं, आपका टास्क क्या है कि आपने पेज मैनेज करना है। तो पेज मैनेज करने के लिए आपको एड कॉपी जाना बहुत जरूरी है। ये अलग से जॉब है, मतलब ये अलग से जॉब भी है इसकी। मार्केटिंग वाला तो एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसमें तो बिजनेस ही बिजनेस है। आप एड से ला के पैसे कमा सकते हो, आप पेज मैनेज करके पैसे कमा सकते हो, उसमें फिर हर चीज शामिल हो जाती है। वो मैडम आई आपको मुझसे बेहतर समझा सकती है। लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा सेक्टर आता है जिसमें मैं कहता हूँ चलो यार छोटी सी जॉब है ना, दिन के 2 घंटे लगा लेंगे, चलो ये भी देख लो। तो उसके लिए ये आपको एक प्लस पॉइंट देगी, यानी कि अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करो और साथ में ये भी कंटेंट करते हो, तो उसमें जो ये वाला पोर्शन है ना, ये आपको बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट देगा, ये और FAQ वाला। बहरहाल अलग से भी किया जा सकता है। उसके बाद हम आएंगे पोर्टफोलियो पे जाने। काम कर लिया भाई, असाइनमेंट्स बना ली, असाइनमेंट पे फीडबैक ले लिया। अब मैं अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से पहले कैसे, कौन से स्टेप्स को फॉलो करूंगा, मैं ऐसा क्या करूंगा कि मैं मार्केट में जाऊं तो अगला मुझे ज्यादा नहीं एटलीस्ट थोड़ी सी तो वैल्यू दे, और थोड़ी सी तो इज्जत देना भाई हमें, ज्यादा नहीं। तो उसके लिए हम फिर कुछ पोर्टफोलियो बनाएंगे कि किस तरह टॉपिक चूज करना है और किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है क्लाइंट के आगे, ताकि वो कन्विंस हो हमारे से हमें काम देने में। उसके बाद blogger.com एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोगों की फ्री वेबसाइट बनेगी एक,
कंटेंट की प्रैक्टिस के लिए, और अगेन पोर्टफोलियो वाला पोर्शन। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3 तरीकों से मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पैसे कमा सकते हो। फेसबुक क्लाइंट हंट, फेसबुक के जरिए क्लाइंट को हंट कैसे करना है, फेसबुक के जरिए क्लाइंट को हंट कैसे करना है, ग्रुप्स के जरिए उसको नॉक कैसे करना है, उसके इनबॉक्स में कैसे जाना है तो किस तरीके से उससे बात करनी है। कंटेंट राइटिंग एजेंसी, ये जो कंटेंट राइटिंग एजेंसी है ना, इसके लिए आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग लाजमी आनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा उसको जल्द कम टाइम में पैसा कमाना चाहते हैं, उसमें पेज मैनेजमेंट आ जाएगी पूरी, कंटेंट के हिसाब से स्पेशली डिज़ाइन पेज, कि अगर आप राइटिंग की सर्विस देते हो तो उस पेज में ऐसा क्या क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं वैसे सर्विस देता तो नहीं उस पेज पे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से वो हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पर। ये आप देख सकते हो, एक एड कॉपी लगी हुई है इसके ऊपर और एक पोस्ट लगी हुई है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो ये मजीद पोस्ट लगी हुई है, 5 ways your business can benefit from content writing services, और उसके ऊपर एक पूरी एड कॉपी लिखी हुई है। तो ये पूरी पेज मैनेजमेंट होती है, ये सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ये हम इसमें देखेंगे। और उसके बाद फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, फाइवर कंपलसरी होगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि 1-2 लेक्चर बच जाते हैं, कि जैसे मैं ना हमेशा स्पीड थोड़ी सी तेज़ रखता हूँ, वो आपको नहीं पता चल रहा होता कि स्पीड तेज़ है, वो मैं बीच बीच में कार्रवाई कर जाता हूँ, तो उसमें फिर मुझे पता होता है कि मैं 1 लेक्चर आगे जा रहा हूँ। तो एंड पे फिर होता है कि अगर 1-2 लेक्चर बच जाते हैं, जो कि मोस्टली होता है, तो मैं अपवर्क भी गिफ्ट के तौर पर बच्चों को बोनस सेशन के तौर पर करवा देता हूँ, जाए मौजें करें, पार्टी करें। ठीक है जी, ये था मेरी तरफ से। बाकी कोई सवाल है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, चैट बॉक्स की ऑप्शन मौजूद है और खादिम आपकी खिदमत में हाजिर है। कोई सवाल है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं चैट बॉक्स के जरिए। सर कंटेंट राइटिंग का उर्दू में क्या स्कोप है? अब्दुल हाई, कंटेंट राइटिंग का उर्दू में स्कोप नहीं है। अगर आप करते भी हैं तो इंडिया, पाकिस्तान या मैक्सिमम बांग्लादेश की हद तक, बट वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होती इतनी। ट्रैफिक से मुराद के वेबसाइट पे इतने विजिटर्स नहीं होते। होता क्या है कि जो हमारी मेजॉरिटी ऑडियंस होती है ना, वो यूएस की होती है, यूनाइटेड स्टेट्स की। तो हम जितना भी कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, लिखते हैं, उसका मेन मकसद ये होता है कि हम अपनी यूनाइटेड स्टेट की ऑडियंस को टारगेट करें। ये आप लोग जब ये कोर्स कर लोगे ना, फिर आप में से जितने बच जाएंगे जो कहेंगे कि हाँ यार अब हमें इसमें आगे एक्सेल करना चाहिए, फिर वो कहेंगे अब मैं इससे कुछ एडवांस सीखूं, तो उनको फिर ये बात ज्यादा क्लियर होगी कि हाँ सर ने एक दफा ये बात की थी कि यूएस बेस्ड ऑडियंस, क्योंकि मेजॉरिटी वेबसाइट्स के यूजर्स यूएस के हैं, मेजॉरिटी वेबसाइट्स के यूजर्स ट्रैफिक आपकी यूनाइटेड स्टेट्स के, जो उन ब्लॉग्स को पढ़ना पसंद करती है, वेबसाइट्स को पढ़ना पसंद करती है। बाकी जो हमारा इंडो पाक या ये जो हमारा एशिया आप कह सकते हैं, इसमें ज्यादातर आपका सोशल मीडिया चल रहा होता है। इंटरनेशनली भी सोशल मीडिया चलता है, बट वहाँ पे वेबसाइट्स भी अपना किरदार अदा कर रही होती है अच्छे लेवल पर। सर कॉपी राइटिंग के मुतालिक तो एलेबोरेट कर दे, ई कॉमर्स वालों से इतनी तारीफ सुनी है। कॉपी राइटिंग फैजान, राइट टू सेल, किसी चीज को बेचना। ई कॉमर्स वालों से इसलिए तारीफ सुनी कि ई कॉमर्स वाले प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचने के लिए दे नीड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो कि कॉपी राइटिंग का पार्ट है। ई कॉमर्स वालों को प्रोडक्ट बेचने के लिए सोशल मीडिया एड कॉपी चाहिए होती है, जो कि कॉपी राइटिंग का पार्ट है। 2 चीजें हैं, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू सेल। राइट टू इन्फॉर्म, मालूमात फराहम करना, राइट टू सेल, बेचने के लिए लिखना। तो जब मैं राइट टू इन्फॉर्म करूंगा, राइट टू मालूमात फराहम करना करूंगा, तो इसको हम कहेंगे कंटेंट राइटिंग। जब मैं राइट टू बेचने के लिए लिखूंगा तो वो कहलाएगी कॉपी राइटिंग। जैसे ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ जाती है, एड कॉपीज आ जाती हैं, ये सारी की सारी आपकी कॉपी राइटिंग का पार्ट है। जनरल आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट, कवर लेटर्स, सोशल मीडिया डिस्क्रिप्शन, ये सारे आपकी कंटेंट राइटिंग का पार्ट है। What about academic writing? Prof Miru, Professor Miru, Prof Miru, no. जनाब ये होती है असाइनमेंट्स को सॉल्व करना। मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं जनाब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता हूँ और मैं घर से निकला हूँ डॉलर कमाने के लिए और एंजॉय करने के लिए, और मेरे एग्जाम सर पे आ गए और अब मैं परेशान हूँ क्या करूँ, बट मैंने डॉलर्स कमाए हुए हैं। तो मैं मैं कर रहा हूँ MBA मार्केटिंग, और मेरा थीसिस है या मेरी असाइनमेंट है फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग के किसी टॉपिक के ऊपर है जी, ठीक है।
और अब मुझे तो कुछ पड़ा ही नहीं, और मेरे पास पड़ा तो मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मैं डॉलर कमाने में बिजी था। तो मैं किसी राइटर को हायर करूंगा कि यार मैं तुम्हें $100 देता हूँ, ये मेरी असाइनमेंट है, मेरे प्रोफेसर ने दिया, यही इसका क्राइटेरिया है, तो एज इट इज आप इसके मुताबिक इस असाइनमेंट को तैयार कर दें, एंड आई विल पे यू $100 फॉर द होल टास्क। तो अब वो मेरे लिए काम करेगा, जबकि प्रोफेसर को नहीं पता कि इसने किसी पाकिस्तानी राइटर से काम करवाया है, जो कि एकेडमिक राइटर है, एकेडमिक्स, एकेडेमिया, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो होता है। तो मैं उसका मसला हल कर रहा हूं, जो कि एथिकली रॉन्ग है, बट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और लोग बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं। मैंने बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स के सेक्टर में तकरीबन 2.5 साल काम किया है एकेडमिक राइटिंग के अंदर, बहुत सी असाइनमेंट्स बनाई थी, फिर मैं कंटेंट की तरफ आ गया था। तो ये होता है जनाब एकेडमिक राइटिंग। उसमें फिर क्राइटेरिया होता है, अगर आपने असाइनमेंट सही नहीं बनाई और अगला बंदा फेल हो गया, तो फिर आपके साथ बड़ा सख्ती से पेश भी आता है, और अगला फेल भी हो जाता है बाज़ औक़ात, तो बड़ा नुकसान होता है। तो कंटेंट में, कंटेंट बेसिकली कंटेंट के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है, उसमें तो हम वेबसाइट्स के साथ प्ले कर रहे हैं ना। एड कॉपी को डिस्क्राइब करते हैं। एड कॉपी मींस एडवर्टाइजमेंट कॉपी। एड से मुराद इश्तिहारी कॉपी, इश्तिहारी बंदा नहीं, इश्तिहारी कॉपी, एड, एडवर्टाइजमेंट। किसी एड को चलाना है, एड के ऊपर एक कॉपी लिख दी, कॉपी मींस वो लिखा हुआ अल्फाज, उसको कॉपी कहते हैं, कॉपी लिखना। सर आपने बताया नहीं कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं ये तो मैं कोर्स में बताऊंगा ना बस। सर पाकिस्तान में कंटेंट राइटर का क्या स्कोप है? दरख्शान नवीद, कंटेंट राइटर का स्कोप ये है पाकिस्तान में कि अगर वो लोकल क्लाइंट के साथ काम करता है तो नॉर्मली ₹1, ₹1.5 या ₹0.8 पर वर्ड क्लाइंट दे देता है लोकल लेवल पे, यानी कि दिन अगर ₹1 पर वर्ड दिन के 1000 लफ्ज लिख रहा हो तो महीने का 30,000 फेसबुक के जरिए, लिंक्डइन के जरिए। जॉब्स हैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, यहाँ पे तो बेतहाशा जॉब हैं, इन हाउस जॉब, सॉफ्टवेयर हाउस बने हुए हैं, लोग बुला लेते हैं राइटर्स को 25,000 30,000 रुपए, जैसे जॉब करते हैं, जॉब के लिए बुला लेते हैं लोग, जॉब परफॉर्म करते हुए तनख्वाह लेते हैं, बट उसमें ऊपर वर्ड की लिमिट नहीं होती। मैं जॉब के हक में इसलिए नहीं, क्योंकि मैं उस फेज से निकल चुका हूँ और मेरे पास डायरेक्ट क्लाइंट का एक पूल है, तो मैं उस पर ज़्यादा काम करता हूँ और वो ज़्यादा पैसे भी देता है। सर ग्राफिक डिजाइनिंग बेस्ट है या फ्रीलांसर, और इनमें डिफरेंस क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग में आप डिजाइन बनाते हैं, फ्रीलांसिंग में आप कुछ स्किल्स के साथ साथ आप उसको बेचना भी सीखते हैं। तो अगर मुझसे पूछोगे ना तो दोनों स्किल्स बेस्ट है। क्यों? आप पहले ग्राफिक सीखोगे, उस सेक्टर पे फोकस करोगे, साथ साथ आप फ्रीलांसिंग की इंस्टेंट स्किल पे फोकस करोगे और साथ में उसको बेचना भी सीखोगे। एक बात याद रखना, टाइम कम है, थोड़ा स्पीड से बोलूंगा, हो सकता है कुछ सवाल स्किप करने पड़ जाए, बट जरूरी है, कभी भी एक स्किल पे रिलाई नहीं करना। माइंड माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, लिख लो टाइम डेट नोट करके, कभी भी एक स्किल पर रिलाई नहीं करना। मुझे वेब डेवलपमेंट भी आती है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, मुझे एसईओ भी आती है, कंटेंट राइटर मेरी मेजर स्किल है, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, और इसके अलावा कुछ और स्किल्स भी हैं जो मुझे आती हैं। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, लेकिन सब मोस्टली लोग मुझे जानते हैं कि ये कंटेंट राइटर है, क्योंकि बाकी चीजें मैं अपने लिए कर रहा होता हूँ। मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आ गया छोटा सा, मुझे पहले ही पूरे पैसे दे रहा है, मैं दूसरों से करवाता फिरूंगा, क्यों भाई? मैं अपने पैसे क्यों किसी और को दूं? तो मुझे 4-5 स्किल आनी चाहिए, ताकि मैं किसी और को छोटे छोटे काम के पैसे देने के बजाय वो खुद करके और पैसे अपनी जेब में रखूं। भाई हम मेहनत जो कर रहे हैं तो हम किसी और को पैसे क्यों दें? हाँ, जब काम बहुत बढ़ गया है, ज्यादा आ रहा है, नहीं संभल रहा, तो मेक सेंस। ठीक है, हम अपनी एजुकेशन स्पेसिफिक फील्ड को भी कंटेंट राइटिंग से यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। एजुकेशन इसमें मैटर नहीं करती। आप, अब मेरी एजुकेशन, मैं इसी से क्वालिफाइड हूँ, एलएलबी क्वालिफाइड हूँ, मास्टर्स किया हुआ मैंने एचआर के अंदर, तो इस हिसाब से तो मुझे एलएलबी लीगल लिखना चाहिए, या मुझे ह्यूमन रिसोर्स पे लिखना चाहिए, या मुझे अकाउंटेंसी पे लिखना चाहिए, बट मैं हर तरह का कंटेंट लिख लेता हूँ, सिवाय जो बहुत टेक्निकल है उसमें लिखता, क्योंकि मेरी एजुकेशन आईटी बेस्ड है, लेकिन मैं नहीं लिखता। मेरी ग्रेजुएशन आईटी में थी, कंप्यूटर साइंस के साथ, लेकिन मैं नहीं लिखता क्योंकि उसमें खपना ज़्यादा पड़ता है। तो जो इजी टू गो है मैं उसको अडॉप्ट कर लेता हूँ। आप अपनी एजुकेशन को अपने हिसाब से चलाएं, जो आपका है, स्किल को उसके हिसाब से लेके चलें। यासिर खान, फी सर, फी जो है यासिर साहब आपको होस्ट बता देंगे एंड पे। फराह खान, वालेकुम अस्सलाम। जैसे हम सर्च करते हैं तो मोस्टली जो वेब हम ऊपर देखते हैं हमेशा वही आती है, जैसे स्किन केयर की हैं तो ऊपर नहीं आ सकती। पर आपका सवाल है कि ऊपर नहीं आती, इसको हम कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके लिए फिर उस कंटेंट या उस वेबसाइट की एसईओ करनी पड़ती है। सर आप कोर्स में कोल्ड ईमेल, न्यूज़लेटर लिखना सिखाएंगे? अब्दुल भाई, जो मैंने स्क्रीन पे आउटलाइन दिखाई वही है, ना उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा। सर एक स्क्रिप्ट राइटिंग एंड सॉन्ग राइटिंग की तरफ कोई स्कोप है? मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी इसको छेड़ा नहीं है। पेज को ऊपर शो करने के लिए एसईओ मैटर करती है? जी बिल्कुल करती है।
वोकैबुलरी बैड है कोई मसला नहीं, साथ साथ करेंगे, फायदा खुद ही सही हो जाएगी। वोकैबुलरी बिल्कुल हो जाएगी सेट वक्त के साथ साथ। जी को सवाल रह तो नहीं गया? कोल्ड ईमेल, कोर्स कब स्टार्ट होगा ये आपको होस्ट बता देंगे, और फी क्या होगी वो भी बता देंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड कंटेंट राइटिंग दोनों एक साथ हो सकते हैं। हमारे जितने भी कोर्सेज है ना, आप सारे के सारे भी कर सकते हैं, आप कोई एक भी कर सकते हैं, नो रेस्ट्रिक्शन, आपकी अपनी चॉइस है। चलो जी, आई थिंक कोई सवाल नहीं रहता। गर्ल्स के लिए कौन सी बेस्ट है, ग्राफिक डिजाइनिंग या फ्रीलांसिंग? अच्छा, अब मुझसे पूछो, गर्ल्स के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग बेस्ट है। चलो करो चारों। मेरे से पूछा ना तो फिर मैं तो ये बताऊंगा। मैंने अभी बताया बच्चों, मेरी बात सुनो, चारों स्किल में हर स्किल आनी चाहिए, हर स्किल आनी चाहिए। एक दफा नहीं सीख सकते, बारी बारी करो, पहले दो पकड़ो उसको करो, फिर दो पकड़ो उसको करो। देखो जब आप डिफरेंट जगहों का, हम किसी होटल में जाते हैं ना, हम क्या करते हैं, हमने एक चीज खानी, हम 5 जगहों से खाएंगे, फिर कहेंगे यार उस वाली की सबसे अच्छी बिरयानी है, तो चलो वहां चलते हैं। तो सेम चीज है, सिंपल। जब हम डिफरेंट जगहों को टेस्ट करते हैं तो कहते हैं इसकी चीज अच्छी है। डिफरेंट जगहों से कपड़े लिए, यार इसका मटेरियल कपड़ा कपड़ा अच्छा है। डिफरेंट जगहों से कॉस्मेटिक्स ली, इस ब्रांड की अच्छी है। चप्पल ली, इस ब्रांड की अच्छी है। लैपटॉप बाय किया, यार इसकी मशीन अच्छी चलती है, फलानी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है। तो जब डिफरेंट चीजों का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप, कोई भी नहीं बता सकता आपको कि आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हैं। ये स्किल का एक प्रूव्ड फॉर्मूला है। अगर आप स्किल में कामयाब होना चाहते हो तो मल्टीपल स्किल सीखो और फिर डिसाइड करो कि ये मेरे लिए क्या बेहतर है, क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट उस तरफ जा रहा होगा। आपने 4 चीजें सीखी होंगी ना, आप 2 को पूछेंगे भी नहीं और 2 की तरफ आपको बड़ा इंटरेस्ट होगा, यार पहले मैं इसकी असाइनमेंट कर लूं, तो दैट मींस कि आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली वहां जा रहा है। या तो ट्रेनर वजह हो सकती है कि वो ट्रेनर बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहा है, या वो आपका सेल्फ इंटरेस्ट होगा, कोई ना कोई रीजन होगी। तो आप खुद ब खुद उस तरफ चल जाओगे और वो आपको ट्रैक खुद ब खुद बन जाएगा। जब आपको लगेगा कि हाँ ये चीज मैंने अच्छी समझ ली है, तो फिर आप उसमें खुद ही आगे से आगे चलना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू सो मच। मोस्टली ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चन जो है हमारे वो आंसर हो गए हैं। इंशाल्लाह पेड सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा जी, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सर। होपफुली स्टूडेंट्स के आपके तमाम तर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। जी आप देखिए, आप लैपटॉप पे लर्न करें अगर कंटेंट राइटिंग तो ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ करते हो। लेकिन सेल फोन पे भी अगर आप करना चाहते हैं कि भाई आपके पास लैपटॉप की फैसिलिटी नहीं है, तो आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने सेशन को एंड करते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो काइंडली आप अपने एडमिन से कॉन्टेक्ट करेंगे जहाँ से आपने क्लासेस का लिंक लिया था। पर्सनली भी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। हमारी क्लासेस जो है वो वेडनेसडे से स्टार्ट हो रही हैं और आपकी हर वीकली 3 क्लास हुआ करेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दोबारा बताती चलूँ कि ग्रूम योर लाइफ आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हमारे पेड स्टूडेंट को लाइफ टाइम सपोर्ट होता है अपने मेंटोर्स का, कि वो अपनी क्यूरीज को डिस्कस कर सकते हैं। प्लस लाइव सेशंस के बाद आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड होते हैं और आप अपनी ट्रेनिंग्स को रिवाइज करने के लिए आपको दोबारा एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फी ये है कि आप इस वीक के अंदर अंदर आप अपनी इनरोलमेंट्स कर सकते हैं। ये वीक जो है आपके एडमिशन्स का ओपन है। ठीक है, संडे तक जो है वो एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे और उसके बाद आप फिर नेक्स्ट बैच में ही एडमिशन ले पाएंगे। होपफुली कि आपके तमाम तर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे और जो भी आपको क्वेश्चन हो, जो भी आपको क्यूरी हो, आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं। ग्रुप जो एडमिन्स हैं यानी कि जो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनमें वहाँ भी मेरा नंबर भी ऐड है और मिस माही का भी ऐड है। आपको जो भी क्यूरी हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और फर्दर एडमिशन्स के लिए भी आप एडमिन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ईच ट्रेनिंग फी जो है वो 2000 है। वेडनेसडे से हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो रही है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने पेड सेशंस में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होपफुली कि आपको आज के सेशंस में बहुत कुछ सीखने को मिला हो और आप इस चीज़ों पर, इन तमाम तर चीज़ें जो आपने सीखी सुनी, उन सब पर आप अमल कर पाएँ। थैंक यू सो मच। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।